26 दिसंबर, यह तारीख सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का वह पन्ना है जो बच्चों के अदम्य साहस की अमर कहानी बयां करता है। आज हम बात करेंगे 4 वीर बालकों की, जिन्होंने धर्म और सत्य के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। यह है वीर बालक दिवस की पावन गाथा। सबसे पहले बात करते हैं 17वीं सदी के भारत की। मुगल साम्राज्य के अत्याचार अपनी चरम पर थे। औरंगजेब का शासन था जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहा था। ऐसे कठिन समय में पंजाब के आनंदपुर साहिब में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह जी अपने 4 साहिबजादों के साथ रह रहे थे। साहिबजादा अजीत सिंह, उनकी उम्र 18 वर्ष थी। साहिबजादा जुझार सिंह, उम्र 14 वर्ष। साहिबजादा जोरावर सिंह, उनकी उम्र 9 वर्ष थी। और साहिबजादा फतेह सिंह, जिनकी उम्र मात्र 6 वर्ष थी। ये बच्चे साधारण नहीं थे। इनकी शिक्षा में धर्म, शस्त्र, विद्या और सत्य का पाठ शामिल था। फिर आते हैं दिसंबर 1704। आनंदपुर साहिब से निकलने के बाद गुरु गोविंद सिंह का परिवार बिखर गया। माता गुजरी जी छोटे साहिबजादों के साथ एक रास्ते पर चली गईं और बड़े साहिबजादे गुरुजी के साथ रहे। 21 दिसंबर की रात आती है। मात्र 40 सिखों के साथ गुरु गोविंद सिंह जी 10 लाख मुगल सेना से घिर गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बड़े साहिबजादे अजीत सिंह और जुझार सिंह ने अपने पिता से युद्ध में जाने की आज्ञा मांगी। पिताजी ने उन्हें युद्ध में जाने की आज्ञा भी दे दी और कहा कि जाओ पुत्रों, धर्म की रक्षा करो। और वो वीर बालक निकल पड़े। 18 साल का अजीत सिंह और 14 साल का जुझार सिंह दुश्मनों की भीड़ में शेर की तरह लड़े, लेकिन संख्या मुगलों की बहुत अधिक थी। दोनों साहिबजादे वीर गति को प्राप्त हुए। इधर माता गुजरी जी अपने छोटे बेटों 9 साल के जोरावर सिंह और 6 साल के फतेह सिंह के साथ एक गांव में पहुंची। उनके साथ एक रसोइया था गंगू, जिसे वो विश्वास पात्र मान रही थी, लेकिन धन के लालच में गंगू ने विश्वासघात किया। उसने सरहिंद के नवाब वजीर खान को बता दिया और माता गुजरी जी और उनके दोनों साहिबजादों को बंदी बना लिया गया। 26 दिसंबर 1704, ठंड की सर्द रात, तीनों को ठंडे बुर्ज यानी कि ठंडी मीनार में कैद कर लिया गया। कड़ाके की ठंड में बिना कंबल, बिना गर्म कपड़ों के वे सभी थे। दरबार में पेशी हुई। नवाब वजीर खान के दरबार में दोनों बच्चों को लाया गया। वजीर खान ने कहा कि तुम्हें बचाया जा सकता है, बस तुम इस्लाम कबूल कर लो। 9 साल का जोरावर सिंह निडर होकर बोलता है, हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, मृत्यु से हमें कोई डर नहीं। 6 साल का फतेह सिंह बोलता है कि हमारे दादा गुरु तेग बहादुर ने तो धर्म की रक्षा के लिए अपना शीश दिया था, हम भी यही करेंगे। पूरा दरबार सन्न रह गया। 6 और 9 साल के बच्चे, इनमें ऐसा साहस। क्रूर नवाब ने आदेश दिया कि इन बच्चों को दीवार में जीवित चिनवा दिया जाए। पत्थर पर पत्थर रखे जाने लगे। दोनों बालक बिल्कुल भी चुप नहीं रहे। वे वाहे गुरु का नाम लगातार ले रहे थे। जब दीवार गर्दन तक पहुंची तो नवाब ने फिर पूछा, अब भी मान जाओ, लेकिन वीर बालकों ने मना कर दिया। अंततः तलवार से दोनों भाइयों को शहीद कर दिया गया। और जब माता गुजरी देवी को यह खबर मिली तो उन्होंने दुख में अपने प्राण त्याग दिए। और एक ही दिन में गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने चारों पुत्रों को और माता को खो दिया। जब गुरु गोविंद सिंह को यह समाचार मिला तो उन्हें अपार दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, 4 मुए तो क्या हुआ, जीवित कई हजार, जब आवे संतोख धन सब कुछ आवे वार। अर्थात 4 पुत्र चले गए तो क्या हुआ, हजारों सिख जीवित हैं। जब संतोष रूपी धन आ जाता है तो सब कुछ न्योछावर हो जाता है। अब 26 दिसंबर को वीर बालक दिवस इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन छोटे साहिबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। और आज की पीढ़ी के लिए वे वीर बालक एक सबक देके गए हैं कि उम्र कोई बाधा नहीं होती। 6 और 9 साल के बच्चों ने जो उस समय साहस दिखाया था वह अतुलनीय है। और किसी भी प्रलोभन या भय में अपने मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए और हमेशा सच के लिए खड़े रहना चाहिए, चाहे कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। गुरु गोविंद सिंह ने अपने निजी दुख से उठकर अपने धर्म को रखा। और वे सारे साहिबजादे सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं है, बल्कि वे हर उस बच्चे के दिल में जीवित हैं जो सही के लिए खड़ा होता है। हर उस व्यक्ति की प्रेरणा है
जो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है। आज 26 दिसंबर को आइए हम उन वीर बालकों को नमन करें, उनकी कुर्बानी को याद रखें और संकल्प लें कि हम भी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। और साहिबजादों को कोटि कोटि नमन। और अगर मेरी ये कहानी आपको प्रेरित करे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखकर बताएं कि इस कहानी से आपको क्या सीख मिली। जय हिंद। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।